मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विषवोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जुकदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री ब्रज वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तिहारी द्वार। अहो वृषभानु की लाडली नक मेरी ओर निहार। श्री ब्रजराज कुमार वर गाइए आनंद की निधवर गाइए ब्रज भक्तन को मन भाम तो गाइए श्री लाडली ललन वर गाइए। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः श्री गुरु परम दयाल वे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले गोविंद भगवान की जय। बोले श्री भक्तमाल की जय। भक्त और भगवंत की जय। भक्त और भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री दामोदर मास की जय। श्री कार्तिक मास की जय। तुलसी सालग्राम भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रेम से बोले परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णाले भक्त वांछा कल्प तरुलाल श्री बाल कृष्णलाल की कृपा एवं श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से आज आप सभी भक्तों के मध्य भगवान की कथा तुलसी सालग्राम विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में भक्तराज श्री नरसिंह मेहता जी की कथा आपके मध्य में सभी भक्तों को श्रवण कराया जाएगा। उससे पूर्व कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन मनवाणी को पवित्र करने के लिए प्रेम से और भाव से सभी मिलकर के गाएंगे। आलिरी मूला आगे वृंदावन में आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको। आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको। आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको। नीको नाम हरि को हे नीको नाम हरि को। हाँ नीको नाम हरि को। आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको।
घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। हाँ दर्शन गोविंद जी को, हे दर्शन गोविंद जी को, हाँ दर्शन गोविंद जी को। हाली री मोहे लागे वृंदावन नी को, हाली री मोहे लागे वृंदावन नी को, हाली री मोहे लागे वृंदावन नी को, हाली री मोहे लागे वृंदावन नी को। जय हो। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, हे कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को, हे शब्द सुनत मुरली को, हाँ शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को। हाली री मोहे लागे वृंदावन नी को, हाली री मोहे लागे वृंदावन नी को, हाली री मोहे लागे वृंदावन नी को, हाली री मोहे लागे वृंदावन नी को। आप जब वृंदावन के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको यमुना जी का दर्शन होगा। तो कह रहे हैं निर्मल नीर बहत यमुना में, निर्मल नीर बहत यमुना में, ओ निर्मल नीर बहत यमुना में, निर्मल नीर बहत यमुना में। भोजन भोजन दूध दही को, हे पूजन दूध दही को, भोजन दूध दही को। हाली री मोहे लागे वृंदावन नी को, हाली री मोहे लागे वृंदावन नी को, हरि वो वृंदावन नी को। हो लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को। हाली री मोहे लागे वृंदावन नी को, हाली री मोहे लागे वृंदावन नी को। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। मुकुट धरे तुलसी को, हे मुकुट धरे तुलसी को, हाँ मुकुट धरे तुलसी को, मुकुट धरे तुलसी को। हाली री मोहे लागे वृंदावन नी को, हाली री मोहे लागे वृंदावन नी को, हाली री मोहे लागे वृंदावन
आली रे मोहे लागे वृंदावन नीको। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर फीको, हे भजन बिना नर फीको। बोलो भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको। दोनों हाथ पर उठा करके आली री मोहे लागे वृंदावन नीको, आली री मोहे लागे वृंदावन नीको। आली री मोहे लागे वृंदावन नीको, आली री मोहे लागे वृंदावन नीको। जय राधे 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 नव पार्वती पते हरे हरे महादेव। प्रेम से बोले, जोर से। आइए प्रेम से और भाव से कथा की ओर चलें। आज समय तो 2 बजे का दिया गया था, पर कल छठ पूजा थी तो हमारे साउंड वाले भैया ने खूब छठ पूजा मनाई। प्रेम से बोलें। और भैया छठ का त्योहार भी ऐसा है, बड़ा ही कठिन है, हर एक कोई कर भी नहीं सकता इस व्रत, पर सब छठ माता कृपा करती हैं और सभी उसको व्रत करते हैं। तो आइए तुलसी सालग्राम विवाह के पावन उपलक्ष्य में भक्तराज श्री नरसिंह जी का पावन चरित्र आप और हम सभी लोग मिलकर के श्रवण करेंगे। तो कहा कि भक्तमाल धर्म ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भक्तों का इतिहास लगभग 400 वर्ष से भी अधिक पूर्व श्री ब्रह्मा जी के अवतार गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज ने श्री भक्तमाल ग्रंथ की रचना की, लेखन किया और उस भक्तमाल ग्रंथ में अनेक भक्तों के चरित्रों को गाया, जिसमें पूर्व राध में सतयुग त्रेता द्वापर के भक्तों की कथा संक्षेप में उसका वर्णन किया और उत्तरार्ध में कलयुग के भक्तों को विशेष रूप से स्मरण किया। उसका कारण यह भी है, श्री नाभा गोस्वामी जी बताते हैं कि मेरी समझ में जितनी कृपा भगवान ने
कलयुग के भक्तों पर की है उतनी कृपा सतयुग त्रेता द्वापर के भक्तों पर नहीं की। और जितना कम साधन कलयुग के भक्तों को भगवान को प्राप्त करने के लिए करना पड़ा, उससे बहुत अधिक साधन करने पर भी भगवान सतयुग में बड़ी मुश्किल से भक्तों को प्राप्त हुआ करते थे। लेकिन उतना ही कलयुग के भक्तों को बहुत कम साधन करना पड़ा और भगवत प्राप्ति हो गई। इसलिए नाभादास जी ने विशेष रूप से कलयुग के भक्तों का स्मरण किया और उस कलयुग के भक्तों की श्रृंखला में भक्तराज श्री नरसिंह राम मेहता जी और उनके पावन चरित्र को गाया। आज आप और हम उसी पावन चरित्र को आस्वादन करेंगे, जिनके चरित्र को वर्तमान में नानी बायरो मायरो के नाम से प्रसिद्धि है। अच्छा, कौन कौन जानता है भक्तराज नरसिंह जी के बारे में? कोई जानता है? बहुत कम लोग जानते, पीछे कोई नहीं जानता। प्रेम से बोले, बातें मत करो, प्रेम से बोले। हाँ, राधे राधे बोलो, बस बातें मत, प्रेम से बोले। हाँ, तो इसको जो है अधिकतर राजस्थान में नानी बायरो मायरा के नाम से जाना जाता है। तो जो नरसिंह जी का चरित्र है ये बहुत ही विशाल है, पर नाभा गोस्वामी जी ने प्राय सब भक्तों के लिए एक एक छब्बे का लेखन किया है। उस छब्बे को अपनी कथा का आधार बना करके आप और हम श्रवण करते हुए नरसिंह जी के पावन क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। बोले नाभादास जी महाराज की। आइए उसी छब्बे को गाएंगे। जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुज्जर घर पावन करी, महास्मारत लोग भक्ति लोलीस न जाने, माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने, ऐसे कुल उत्पन्न भयो, भागवत शिरोमणि, ऊसर तेसर कियो खंड, दो सही खोयो जिनहि, बहुत ठोर परिचय दियो। आप भी सभी गाइए साथ में सुन करके। बहुत ठोर परिचय दियो, बहुत ठोर परिचय दियो, रस रीत भक्ति हृदय धरी, रस रीत भक्ति हृदय धरी, जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुज्जर घर पावन करी, जिन गुज्जर घर पावन करे। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, कह रहे हैं, हम भी उन्हें प्रणाम करते हैं। बोले नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय। जगत विदित, जिन्होंने प्रकट होकर के गुजरात की भूमि को पावन कर दिया। ग्रंथों में वर्णन है कि 5000 वर्ष पूर्व गुजरात की बहुत ही दयनीय दशा थी। इतनी ज्यादा दयनीय दशा थी कि आप और हम लोग भागवत में भी श्रवण करते हैं। उत्पन्नी द्रवणी साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे
गुर्जरी जीर्णताम गता उत्पन्नी द्रवणाशा। माता भक्ति के प्रसंग में देवर्षि नारद को माता भक्ति बताती है कि मैं उत्पन्न तो द्रावण देश पोरबंदर में हुई, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, कुचिन महाराष्ट्र, थोड़ी थोड़ी महाराष्ट्र में मैं रही और गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात में आते आते तो मैं जीर्ण हो गई। तो अपवित्रता किसको कहते हैं? जो भगवान से विमुख हो, जो भगवान से विमुख हो वही अपवित्र है, वही अपवित्रता है। तो गुजरात की भूमि के रग रग में कृष्ण नाम घोलने वाले और कोई नहीं, श्री नरसिंह जी महाराज। आपने देखा होगा अन्य क्षेत्रों में आपको भाषा के हिसाब से कहीं नमस्ते, कहीं हेलो, कहीं राधे राधे, कहीं जय श्री राम, सब जगह आपको अलग अलग मिलेगा। पर आप गुजरात में जाएंगे तो प्राय करके चाहे वो व्यक्ति आस्तिक है अथवा नास्तिक है, पर आप कभी उनसे बात करेंगे तो उनकी बात की शुरुआत सबसे पहले जय श्री कृष्णा से ही हो। जय श्री कृष्ण, इसी जय श्री कृष्ण बोलकर ही वह अपनी बातें प्रारंभ करें। तो कहा उस समय का भारत कैसा था जब नरसिंह जी का प्रागट्य हुआ, जब नरसिंह जी का जन्म हुआ। तो उस समय का भारत पर जो है हमारे देश पर हुमायूं का शासन था और मुगलों का अत्याचार हिंदू प्रजा पर होता था। जबरन हिंदुओं की चोटी जनेऊ उतार लिए जाते थे और कहीं भी किसी भी हिंदू सनातनी की कोई सुनवाई नहीं की जाती थी। आप भले ही किसी के साथ कैसा भी व्यवहार कर दीजिए पर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। यह तो हिंदू राजनीति की स्थिति थी और जो थोड़े बहुत हिंदू थे वो कैसे थे? वे लोग पूरी तरह से अपनी वैष्णवता को खो चुके थे, विमुख हो चुके थे। उन्होंने धर्म किसको मान लिया था? तो देवी को बलि देना ही उन्होंने अपना धर्म मान लिया था। ऐसा मानते थे कि बलि देने से ही माता देवी प्रसन्न होती हैं। हिंसक यज्ञ करना, मांस खाना, मदरा आदि पीना और कहना इससे मां काली प्रसन्न होती हैं। जो हिंदू बच्चे थे वो ये काम करते। तो उस समय वैष्णवता पूरी तरह से त्रस्त थी। तो कहा महास्मारत लोग भक्ति लोले से न जाने। और करते क्या थे? वो लोग माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने। यदि कोई कहीं पर भगवान का भक्त मिल गया, तिलक लगाया हुआ है, गले में माला पहनी है, कंठी पहनी है, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो उनकी निंदा किया करते थे। वो लोग ऐसे थे। दूर दूर तक कहीं भी वैष्णव दिखाई नहीं देते थे। तो नरसिंह जी कैसे हुए? श्री ठाकुर जी ने बहुत बार उनको परिचय दिया। बहुत ठोर परिचय दियो। बहुत बार नरसिंह जी के जीवन में ठाकुर जी का दर्शन हुआ। भक्तों का मानना है, संतों का मानना है कि एक बार नहीं, लगभग नरसिंह जी को अपने जीवन में 52 बार भगवान का दर्शन हुआ। कितनी बार? कैसे? साक्षात्कार हुआ। जैसे आप और हम बैठे। प्रेम से बोलें। अमित, ऊपर से कुर्सियां उठा लो। प्रेम से बोलें। बातें मत करो। राधे राधे। प्रेम से बोलें। बोले गोविंद भगवान की। तो ऐसा भगवान का दर्शन नरसिंह जी ने अपने जीवन में 52 बार किया। भगवान के साथ में बैठ करके बात करते थे, जैसे आप और हम करते हैं।
ऐसे अपने जीवन में भगवान की कृपा का बार बार नरसिंह जी ने अनुभव किया। और सोचिए, ऐसे महापुरुष का आप और हम चरित्र श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, सुनने के लिए जा रहे हैं। माने नाम प्रचार में जो भगवान के नाम क्षेत्र में रहता है, उसको स्वयं के लिए भजन करने के लिए, भगवान का नाम जपने के लिए टाइम कम बचता है, क्योंकि वह व्यवस्थाओं में ही घिरा रहता है। स्वयं की साधना के लिए कम समय बच पाता है। लेकिन नाम प्रचार में लगे रहने पर भी, इस संसार की बड़ी बड़ी मुश्किलों से घिरे रहने पर भी, रस रीत भक्ति हृदय धरी, वे श्यामा श्याम की रस भक्ति को करते हैं। कैसी भक्ति? रस भक्ति कौन सी है? तो गोपी भाव वाली भक्ति, सखी भाव वाली भक्ति। लेकिन जो गोपी भाव वाली भक्ति है, वह सखी भाव की भक्ति है, वह बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कठिन है। इस भाव वाले को, जो भाव ये साधक रखते हैं, उनको बहुत संभलना पड़ता है। उनके जीवन में बार बार फिसलन आती है, बार बार अपने चित्त को आप लाभान्वित करना पड़ता है, अपने आप अपने मन को समझाना पड़ता है। आप सुनेंगे कथा में कि नरसिंह जी के जीवन में कितने विघ्न आए। ऐसे ही मीराबाई जी हुई, उनके जीवन में भी अनेकों दुख आए। लेकिन आप और हम जब अपने जीवन में देखते हैं, तो छोटे छोटे दुखों से हम लोग परेशान हो जाते हैं। और जब परेशान हो जाते हैं, सबसे पहले क्या छूटता है? भगवान का भजन। पाठ पूरा याद है अपना अपना, प्रेम से बोले, है ना? कोई दुख आ जाए, कोई विपदा आ जाए, तो सबसे पहले हमारा भगवान का भजन छूटता है। लेकिन भक्तों का चरित्र सुनने से हमारी जो भक्ति है वह दृढ़ होती है। तो ऐसे समय में, ऐसी विपदाओं को झेलते हुए भी भक्त नरसिंह जी ने, भक्त मीराबाई जी ने, जैसे पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ भक्त नरसिंह जी हैं, और स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ भक्त मीरा जी। इनके जीवन में अनेकों कष्ट आए, पर अनेकों कष्टों को झेलते हुए भी इन्होंने डंके की चोट पर भगवान की भक्ति करी। प्रेम से बोले। तो आप और हम नरसिंह जी नहीं बन सकते, मीरा जी नहीं बन सकते, पर उनके चरित्रों को सुनने से हमको हमारे जीवन को जीने की रहनी जो है, वह सीख, उसकी सीख मिलती है। भक्तों का चरित्र सुनने से हमको जीवन शैली प्राप्त होती है कि हम किस तरह से संसार में, गृहस्थ में रह करके और भगवान की भक्ति करें। प्रेम से बोले। अब कोई पूछे कि भाई नरसिंह जी का चरित्र सुनने से क्या फल है, नरसिंह जी का चरित्र क्यों सुना जाए? तो भैया, इन महापुरुषों का चरित्र श्रवण करने से हमारी भक्ति दृढ़ होती है, हमको जीना आता है। यही इस कथा का फल है। प्रेम से बोले। क्योंकि जब जीवन में हमारे सत्संग नहीं होता है, और कोई यदि हमारे जीवन में दुख आ जाता है, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। प्रेम से बोले। लेकिन यदि हमारे जीवन में सत्संग होता है, संतों का संग होता है, भगवान का नाम होता है, तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? घटाना। छोड़ो, भगवान की यही इच्छा थी, है ना? भगवान ने कुछ यदि ऐसा किया है तो हमारे बारे में कुछ अच्छा ही सोचा होगा। यदि जीवन में सत्संग है
तो हम लोग ये बात घटा लेंगे। और यदि जीवन में सत्संग नहीं है तो अपने जीवन को बर्बाद कर। इसलिए जीवन में भगवान की कथा जरूर होनी चाहिए। जब जीवन में आपके सत्संग होगा तो आप ये सब नहीं मानेंगे और एक ही बात कहेंगे कि हम श्यामा श्याम के हैं और श्यामा श्याम हमारे हैं, श्री कृष्ण मेरे हैं। तो नाभा जी ने अपने छब्बे में गाया, प्रियादास जी ने कवित्व के माध्यम से, मंगल जी ने अपने ग्रंथ के माध्यम से और श्रीमन नारायण भक्तमाली महाराज ने अपनी वाणी के माध्यम से नरसिंह जी के पावन चरित्र को गाया। बोले नरसिंह जी महाराज की। तो पूछा कि नरसिंह जी कौन हैं? तो कहा ये नरसिंह जी और कोई नहीं, ये पूर्व जन्म में महाराज मुचकुंद हैं। आप भागवत जी में श्रवण करते हैं, जब भगवान ने कंस का वध कर दिया तो कंस की पत्नी अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास गई और जाकर के कहा श्री कृष्ण ने हमारे पति का वध कर दिया। तो जरासंध ने क्रोधित होकर के मथुरापुरी पर आक्रमण किया और एक बार नहीं, कितनी बार किया? 17 बार। भगवान ने हरा के भगा दिया, सारे राक्षसों का वध कर देते और जरासंध को छोड़ देते। उनके पास जाओ, बहुत बढ़िया है, दक्षिणा भी ज्यादा नहीं लेते और उपाय भी सटीक बताते। प्रेम से बोले। तो जरासंध से जब कहा तो ब्राह्मणों के पास गया, ब्राह्मणों ने कहा विजय यज्ञ कराइए। अब जरासंध ने तैयार हो गया, विजय यज्ञ कराया, पर शर्त रखी यदि इस बार मैं हार गया तो वह तो सबको मार करके मुझे जीवित छोड़ देते हैं, तो मैं तो जीवित रहूंगा पर यहां आने के बाद आप लोग कोई जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए ऐसा यज्ञ करो कि हमारी विजयी होनी चाहिए। तो भगवान से प्रार्थना करने लगे ब्राह्मण लोग कि प्रभु हर बार आप इसे छोड़ दे तो या तो इसे मार देना या फिर इससे हार जाना, हमारी रक्षा करना। तो भगवान कैसे हैं? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भर भक्त का मान न टलते देखा। और भक्तों के लिए भगवान भगत के वश में है भगवान। भगवान ने इस बार ब्राह्मणों की बात मानी और इस बार जरासंध ने कालिया यवन को अपना सेनापति बनाया, मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान ने जब देखा तो वहां से भाग दिए और जब भगवान भागने लगे पीछे पीछे कालिया यवन और आगे आगे भगवान श्री कृष्ण आइए। और जब भगवान मथुरा से छोड़ करके द्वारका के लिए भागे तो उनका एक नाम पड़ गया रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की जय। तो कन्हैया भाग रहे हैं, ओ भाजो भाजो रे, भाजो भाजो रे कन्हैया, आज मथुरा को छोड़। 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 यानी नाम तो धराए लियो, आज रण छोड़। जाने नाम तो धराए लियो, आज रण छोड़। भाजो भाजो रे, भाजो भाजो रे कन्हैया, आज मथुरा को
छोड़। ओ भाजो भाजो रे कन्हैया आज मथुरा को छोड़। हरि बोल। तो कन्हैया भाग रहे हैं और आगे आगे नंद नंदन, पीछे पीछे काल यवन। आगे आगे नंद नंदन, पीछे पीछे काली यमन। आगे आगे नंद नंदन, पीछे पीछे काल यवन। आगे आगे नंद नंदन, पीछे पीछे काली यमन। वो देखो कहाँ गयो नंद को किशोर। देखो कहाँ गयो नंद को किशोर। देखो कहाँ गयो नंद, नंद को किशोर। भाजो भाजो रे, हाँ भाजो भाजो रे कन्हैया आज मथुरा को छोड़। भाजो भाजो रे कन्हैया आज मथुरा को छोड़। भाजो भाजो रे कन्हैया आज मथुरा को छोड़। हरि बोल। और वहीं ले गए भगवान, कहाँ? गिरनार पर्वत की गुफा में, जहां पर महाराज मुचकुंद सो रहे हैं। देखी एक गुफा माही, मुचकुंद सोवे ताही। देखे एक गुफा माई, मुचकुंद सोवे ताई। देखी एक गुफा माही, मुचकुंद सोवे ताही। देखी एक गुफा माई, मुचकुंद सोवे ताई। ताकू ओढ़ाई दियो पट का पिछोर। ताकू ओढ़ाई दियो पटका को छोर। ताकू ओढ़ाई दियो पट का को छोर। भाजो भाजो रे, हो भाजो भाजो रे कन्हैया आज मथुरा को छोड़। ए भाजो भाजो रे कन्हैया आज मथुरा को छोड़। भगवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे काल यवन भाग रहा है। काल यवन थक जाता, बैठ जाता, भगवान भी बैठ जाते। और जब काल यवन सहता लेता, फिर भगवान अपना पटका दिखा करके काल यवन को पीछे पीछे भगा लेते। आए देखो काल यवन मानो सोवे नंद नंदन। आए देखो काले यमन वामे सोमे नंद नंदन। आए देखो काल यवन मानो सोमे नंद नंदन। आए देखो काले यमन यानी सोमे नंद नंदन। और भगवान उसी गुफा में आ गए जहां महाराज मुचकुंद सो रहे थे। तो ये महाराज मुचकुंद मानधाता के पुत्र हैं। एक बार इन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की। देवताओं की ओर से युद्ध इन्होंने दैत्यों से किया, पर जब देवताओं को अपने सेनापति कार्तिकेय जी मिल गए
तो इनसे देवताओं ने कहा कि आपने महाराज हमारी सहायता की है, आपको जो चाहिए आप मांग सकते हैं। तो इन्होंने कहा मैं युद्ध करते करते बहुत थक गया हूं, सोना चाहता हूं। तो इंद्र ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि आप जब तक सोइए, आप ऐसी निद्रा में सोएंगे कि आपको यदि कोई जगाएगा और आपकी दृष्टि पड़ेगी तो जल करके भस्म हो जाएगा। तो वही महाराज मुचकुंद उस गुफा में सो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के अपना पटका महाराज मुचकुंद को उड़ा दिया और इधर में काली यवन आया और जब पटका को देखा कि ओढ़ करके सो रहे हैं तो आए देखो काली यवन मानो सोमे नंद नंदन। आए देखो काली यमन मन सोवे नंद नंदन। जब देखा कि कन्हैया सो रहे हैं तो बोला हे कृष्ण, हमको अपने पीछे भगा भगा करके और तू यहाँ चैन से सो रहा है। तो क्या किया, लात मार जगायो ताको, लात मार जगायो ताको, लात मार जगायो ताको, काली बर जोर, लात मार तगायो ताको, काली मर जोर। ओ भाजो भाजो रे, भाजो भाजो रे कन्हैया आज मथुरा को छोड़। भाजो भाजो रे कन्हैया आज मथुरा को छोड़। भाजो भाजो रे कन्हैया आज मथुरा को छोड़। जैसे ही काली यवन ने अपने पैर का प्रहार महाराज मुचकुंद को किया और महाराज मुचकुंद की निद्रा खुली तो क्या हुआ, मुचकुंद खोले नयन भस्म भयो काल यवन। 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 फिर असुर को मरण देख प्रगटे किशोर, को प्रण देख प्रगटे किशोर। ओ भाजो भाजो रे, ओ भाजो भाजो रे कन्हैया आज मथुरा को छोड़। 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 जैसे ही महाराज मुचकुंद की दृष्टि काली यवन पर पड़ी और वह जल करके भस्म हो गया। जब काली यवन जल करके भस्म हो गया तो भगवान प्रकट हो गए। प्रभु चतुर्भुज रूप धरे मुचकुंद पाव पड़े। प्रभु चतुर्भुज रूप धर मुचकुंद पाँव पड़े। प्रभु चतुर्भुज रूप धरे मुचकुंद पाव पड़े। प्रभु चतुर्भुज रूप धरे मुचकुंद पाँव पड़े। स्तुति करत में तो दो कर जोर। स्तुति करत में तो दो कर जोर। हो भाजो भाजो रे, हो भाजो भाजो रे कन्हैया आज मथुरा को छोड़। 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 बोले गोविंद भगवान की जय। जैसे भगवान प्रकट हुए महाराज मुचकुंद ने जब सोए थे
तब सतयुग त्रेता का समय था। चतुर्भुज रूप को, भगवान के रूप को जानते थे, पर यहाँ तो मुरली मनोहर श्री कृष्ण तो हाथ जोड़ करके पूछा कि आप कौन हैं और आपके प्रतिबिंब स्वरूप से यह अलौकिक जो प्रकाश निकल रहा है, आप अपना परिचय दें। तब भगवान बोले, मम नाम रूप अनंत है, कोई न वर्णन कर सके। मम जन्म कर्म अपार बारिध, को समर्थ जो तर सके। फिर भी कहूँ दो चार अपने, नाम जो विख्यात हैं। वसुदेव नंदन कृष्ण गिरधर, देव की मम मात। हरने धरा का भार सुर, प्रातीर्थ लिया अवतार हो। कर चुका अब तक सदल बल, कंस का संहार हो। और थोड़े में ही भगवान ने अपना पूर्ण परिचय दिया कि मेरे तो नाम अनंत हैं। मैं आपको कौन कौन से नाम गिनाऊं? मम नाम रूप अनंत हैं, कोई भी नहीं बखान कर सकता, कोई न वर्णन कर सकता। फिर भी कहूं दो चार अपने, तो वसुदेव नंदन, मुझे वसुदेव नंदन भी कहते हैं। कृष्ण गिरधर, कृष्ण और गिरधर भी कहते हैं। देव की मम माता है, मेरी माता का नाम देवकी है और मेरा नाम कृष्ण है इस अवतार में। और अब तक मैंने कंस का संहार किया। जब पहचाना तो भगवान को प्रणाम किया। तब भगवान ने कहा कि हरने धरा का, कि हे महाराज मुचकुंद, अब आपने जो मेरा दर्शन किया है, अब उसका फल आपको यह मिलता है कि आप आने वाले समय में आपका जन्म गुजरात में होगा और वहां जाकर के आप मेरी भक्ति का प्रचार करेंगे, मेरे नाम का प्रचार। ऐसा आशीर्वाद देकर के मुचकुंद महाराज ने प्रणाम किया। भगवान ने वहां से गिरनार पर्वत, ये आप यदि गुजरात गए हो तो प्रेम से बोले, गुजरात में यह जूनागढ़ के पास में गिरनार पर्वत पड़ता है। वहां से भगवान ने जब छलांग लगाई तो सीधी द्वारका पहुंचे और वहां जाकर द्वारका का निर्माण किया। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि आने वाले विक्रमी संमत 1470 में श्री नरसिंह जी महाराज गुजरात के सौराष्ट्र में जीर्णदुर्ग नामक गांव में, जिसको जूनागढ़ कहते हैं, वहां पर नरसिंह जी का जन्म एक ब्राह्मण विप्र परिवार में हुआ, जिनका नाम श्री कृष्ण दामोदर दास और नरसिंह जी की माता का नाम श्री लक्ष्मी गौरी। उनके परिवार के में शुभ समय पर छोटी संतान के रूप में नरसिंह जी का जन्म हुआ। बोली नरसिंह जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। तो जब 1470 में भक्त माता पिता के यहाँ नरसिंह जी का जन्म हुआ, तो नरसिंह जी के एक बड़े भाई हैं जिनका नाम है बंसीधर। माता पिता ने जब नरसिंह जी का जन्म हुआ तो बहुत सुंदर उत्सव मनाया, जय जयकार हुई,
लेकिन जो नरसिंह जी हैं वह जन्म से ही कैसे हैं? बहरे और गूंगे। नरसिंह जी बोल नहीं पाते, कुछ सुन नहीं पाते। आप जानते हैं कि जो व्यक्ति गूंगा होता है, गूंगेपन का कारण ही बहरापन होता है। जैसे जो बच्चा पंजाब में जन्मा तो वह पंजाबी बोलता है, बंगाल में जन्मा तो बंगाली बोलता है, अमेरिका में जन्मा तो इंग्लिश बोलता है। यानी उसे कोई नहीं सिखाता, ये बच्चे का स्वभाव होता है कि वह जैसा सुनता है वैसा ही बोलता है। लेकिन जो बच्चे बहरे होते हैं, जो कुछ नहीं सुन पाते, उनको इशारों में बात करके समझाया जाता है। जब कोई कुछ सुन नहीं पाते, कुछ बोल भी नहीं पाते, तो बहरापन ही मुख्य रूप से गूंगेपन का कारण होता है। नरसिंह जी बहरे और गूंगे हैं, लेकिन फिर भी माता पिता ने बड़े प्रेम से नरसिंह जी का लालन पालन किया। लेकिन आप देखेंगे कि भक्तों के जीवन में अनेकों दुख आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, विपत्तियां होती हैं, लेकिन हम थोड़ी सी दुख आने पर, कठिनाई आने पर व्याकुल हो जाते हैं। जो मिलता है उससे ही कहते हैं भैया बड़ा दुख है। अच्छा, कुछ लोग पूछते भी हैं कि महाराज जो भगवान का भजन करता है उसी को दुख क्यों मिलता है, उसी के जीवन में क्यों दुख आता है? हम तो इतना मंदिर आते हैं, इतना भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी हमको दुख मिलता है। और जो मंदिर नहीं आता है, कभी मंदिर नहीं जाता, कभी भगवान की पूजा नहीं करता, तो बड़े बढ़िया प्रसन्न रहते हैं, कोई कमी नहीं। तो भैया पहला उत्तर तो यह है कि जो पढ़ाई करता है परीक्षा भी उसी की होती है, पेपर भी उसी को देना होता है। और जो पढ़ाई नहीं करेंगे उनको तो कोई चिंता ही नहीं। दूसरी बात, भगवत प्राप्ति में हम जीवों के पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं वह बाधा देते हैं, क्योंकि जो हमने अच्छा किया है, बुरा किया है, उसको बिना भोगे छुटकारा नहीं होता। और जब कोई भजन मार्ग में लगता है तो भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि ये यथा माम प्रत्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। हे अर्जुन, जैसे जो मुझे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। तो जब भक्तों के जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो भगवान व्याकुल हो जाते हैं, और उस भक्त और भगवान के मिलने में जो उसके पूर्व जन्म के कृत्य कर्म हैं वह बाधा देते हैं, रुकावट देते हैं। तो भगवान उन दुष्कर्मों का मार्जन करते हैं। क्या करते हैं? मार्जन करते हैं, यानी उन दुष्कर्मों को काटते हैं। तो कैसे काटते हैं? जैसे मुख्य रूप से दुष्कर्मों का मार्जन भगवान 3 प्रकार से करते हैं। जैसे धन की हानि होना, हमारा जैसे हमने किसी को पैसा दिया वह डूब गया तो धन की हानि होना, और स्वास्थ्य की हानि होना, तबीयत खराब हो जाना, ठीक है, और तबीयत खराब हो जाना दूसरा। और तीसरा, समाज में निंदा होना। यदि हमारी समाज में निंदा हो रही है तो हमारे पाप कट रहे हैं। तो घबराएं नहीं, सोचे कि मेरा जो प्रारब्ध है वह थोड़े में छूट रहा है,
कट रहा है। जैसे आदमी सिनेमा देखता है, पर सिनेमा में कभी लिप्त नहीं होता है कि भाई किसी की शादी हो रही है तो हम भी नाचने लग जाएं, कोई मर गया तो रोने लग जाएं, ऐसा होता है? नहीं होता, उसमें लिप्त नहीं होता। तो ऐसे ही अपने जीवन को हमें देखना चाहिए, हमें उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोह निशा जग सोवन हारा, मोह निशा जग सोवन हारा। हाँ मोह निशा जग सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। हो देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ओ मंगल भवन अमंगल हारी। तो भगवान कैसे हैं? भगवान का जो नाम है वह कैसा है? मंगलों को देने वाला और अमंगलों को हरने वाला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरज सम भारी, दीन दयाल बिरद सम भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। इसलिए उठाइए दोनों हाथ और कहिए, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। बोल गोविंद भगवान की। की जय। तो कहा मनसा वाचा कर्मणा, मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, ऐसा सोचकर भगवत मार्ग पर लगे तो शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो जाती। मन से, वाणी से, कर्म से, तीनों प्रकार से किसी को हमारे द्वारा कष्ट ना पहुंचे, यदि इस भावना को लेकर भगवत भजन के मार्ग में चलें तो भगवत प्राप्ति अवश्य ही होती है। तो नरसिंह जी कैसे हैं? जन्म से गूंगे बहरे हैं। पांच वर्ष तक माता पिता ने नरसिंह जी का लालन पालन किया, लेकिन जब 5 साल के
नरसिंह जी हुए तो अचानक इनके पिताजी का देहावसान हो गया और कुछ दिन बाद इनकी माताजी का भी देहावसान हो गया। अब सोचिए 5 साल का बालक अनाथ हो गया। तब इनकी दादी हैं, उनका नाम है जय कुंवरी, और वे भी कैसी हैं तो कम से कम 90 साल की उम्र है, वृद्ध हैं। अब जो उनकी दादी हैं जय कुंवरी जी, उनको चिंता होने लगी, क्या करें, यह 5 साल का बालक है। दोनों माता पिता इसको छोड़ करके चले गए। नरसिंह राम मेहता जो उनका नाम था, वह इनकी दादी ने ही इनको दिया था। अब मेहता तो जो इनके पिताजी थे वह समाज में उच्च पद पर थे, तो मेहता शब्द उनके सम्मान में लगाया जाता था, तो इनके परिवार में सभी के आगे, नाम के आगे मेहता लगाया गया। वैसे सब इनको प्यार से नरसिंह नरसिंह बुलाते। जय कुंवरी दादी नरसिंह जी का लालन पालन करने लगी। अब वृद्ध तो थी, तो नरसिंह जी के जो भाई थे बंसीधर, वे इनसे 16 वर्ष बड़े थे। कितने? 16 वर्ष बड़े थे। किसी ने कहा, मैया आप ऐसा क्यों नहीं करती कि जो नरसिंह का बड़ा भाई है आप उसका विवाह कर लीजिए, विवाह योग्य है, और जब इसका विवाह हो जाएगा तो जो इसकी गृहिणी आएगी, इसकी पत्नी आएगी, वह नरसिंह का पुत्रवत पालन करेगी, आपको परेशानी नहीं होगी, कठिनाइयां नहीं होंगी। जय कुंवरी जी ने बात मानी और अपने बड़े पोते बंसीधर का विवाह कर दिया। जिससे विवाह हुआ उसका नाम है द्रुत गौरी। क्या नाम है? नरसिंह जी की भाभी का क्या नाम है? द्रुत गौरी। अब तो विवाह तो यह सोचकर किया था कि नरसिंह जी का ध्यान रखेंगी, उनका लालन पालन करेंगी, लेकिन यहां उल्टा हो गया। जो वह द्रुत गौरी आई, उसको नरसिंह जी एक आंख नहीं भाते, पसंद ही नहीं करते। सोचती इसके माता पिता तो मर गए और इस गूंगे पहरे बालक को मेरे लिए छोड़ दो। अब तो खूब नरसिंह जी को वह द्रुत गौरी कष्ट देती। जब तक वह अपनी दादी के साथ रहता तो नहीं बोल पाती। पहले वयोवृद्धों के सामने कोई बोला नहीं करता था, लेकिन जैसे ही नरसिंह जी अपनी दादी को छोड़कर इधर उधर होते, उनको मौका मिलता और वह उनको कष्ट देने लगते। एक दिन मार्ग में इसी चिंता में रोते हुए जय कुंवरी जी नरसिंह को लेकर जा रही थी। भगवान की कृपा से भूत बावन भोलेनाथ एक महात्मा का रूप बनाकर आए और कहा कि मैया क्यों रोती है? कि बाबा मैं बहुत कष्ट में हूं। मेरा जो यह पोता है, बालक है, इसके माता पिता भी नहीं है और यह गूंगा बहरा है, कुछ बोल नहीं पाता, कुछ सुन नहीं पाता, और मेरी भी अब उम्र हो गई है, मेरा भी ज्यादा दिन का जीवन नहीं है। मैं यदि मर गई तो इस बालक का क्या होगा? ये अपनी जीविका कैसे चलाएगा? और जो इसकी भाभी है वह इससे प्रेम नहीं करती। अब आप ही बताएं। बोले तुम जाओ और शंकर जी को जाओ, क्योंकि भूत बावन भोलेनाथ सब दुखों को दूर करने वाले।
सब पीड़ा को हरने वाले। अब तो बात मान करके जय कुंवरी जी प्रातः काल स्नान करते हैं और नरसिंह जी को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं। खूब भोलेनाथ की सेवा करते हैं, मंदिर को साफ करते हैं, जल चढ़ाते हैं। अब जितना लोटे में से जल गिरता उतना ही जय कुंवरी जी की आंखों से जल गिरता, आंसू गिरते भोलेनाथ को समर्पण भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से जय कुंवरी जी ने नरसिंह जी के लिए भोलेनाथ की सेवा करी और प्रार्थना बस यही करते हैं कि हे प्रभु, यह बालक बोलने लग जाए, यह बालक सुनने लग जाए, ऐसी कृपा करो, इस बालक पर अपनी कृपा करो, यही मांग। तो कहते हैं ना कि जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है, जब सच्चा सतगुरु मिलता है तो बात प्रभु से होती है। और वैसे भी आशुतोष भगवान, आशु माने जो शीघ्र, तोष माने संतोष, जो शीघ्र ही संतुष्ट हो जाएं, जल्दी ही प्रसन्न हो जाएं, वह आशुतोष है। ऐसे आशुतोष भगवान की पूजा में लग गई और रात दिन उनके घर के पास ही घाटेश्वर महादेव है, वहां जाकर के उनकी पूजा करते। और जो काफी समय बीता पूजा करते करते, तो एक दिन जब मार्ग में आई तो बीमार हो गई थी, चला नहीं जा रहा था, सेवा नहीं हो पा रही थी, तो रोने लगी और बोली, नरसिंह बेटा, अब तो मेरा भी जीवन कुछ ही दिन का रहा है, पर भोलेनाथ कृपा नहीं करते, क्या करें। तभी भूत बावन भोलेनाथ महात्मा का रूप बना करके आए और उनके पास आकर के बोला, ही मैया क्यों रोती है। जय कुंवरी बोली, बाबा मैं इसलिए रो रही हूं कि आप जैसे महात्मा आए और उन्होंने कहा कि बालक बोलने लगेगा, तुम भोलेनाथ की सेवा मैं कर रही हूं, पर अब मेरे भी शरीर में सामर्थ्य नहीं रहा, लेकिन भगवान कृपा नहीं करते, ये बालक बोल नहीं पाता। तभी भोलेनाथ बोले, मैया किसने कहा ये बालक नहीं बोल सकता। अरे ये तो ऐसा बोलेगा कि पूरे संसार से प्रभु का नाम बुलवाएगा। इस प्रकार भोलेनाथ ने अपना हाथ नरसिंह जी के सिर के ऊपर रखा और नरसिंह जी से कहा कि बोलो बेटा, राधा कृष्ण राधा कृष्ण, बोलो बेटा, राधा कृष्ण राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। जैसे ही भोलेनाथ ने बुलवाया और फिर तो नरसिंह जी भी बोलने लगे, राधा कृष्ण राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। बोली भूत बावन भोलेनाथ की जय, बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। भोलेनाथ की कृपा से नरसिंह जी ने अपने जीवन में 5 साल के होने के बाद में सबसे पहला जो अपनी वाणी से शब्द बोला, वह क्या बोला, राधा कृष्ण, भगवान का नाम। तो कहा है ना कि सारे अंगों का आभूषण है कुछ ना कुछ, लेकिन हमारी इस जिह्वा का क्या आभूषण है।
तो भैया इस जिह्वा का आभूषण केवल भगवान का ही नाम है, राम का ही नाम। तो नरसिंह जी ने भोले बाबा के नेह पर 3 बार राधा कृष्ण भगवान का नाम सुनाया। और अब तो नरसिंह जी खूब गाने लगे, खूब बोलने लगे। धीरे धीरे करते नरसिंह जी बड़े होने लगे। नरसिंह जी 9 वर्ष के हो गए। 9 वर्ष की आयु जब हुई तो भगवान का खूब जोर जोर से कीर्तन करने लगे, उछल उछल कर कीर्तन करने लगे। आज नरसिंह जी गा रहे हैं, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण गाइए, राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 बोलो राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा बोलो राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा बोलो राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा हरि बोल। जो भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान का भजन नहीं करते, तो वे क्या बनते हैं? भजन बिन बैल बने हलहू चले, भजन बिन बैल बने हलहू चले, और गाड़ी में सर्दी, गाड़ी में सर्दीन, गाड़ी में सर्दीन। जो भजन नहीं करते वे क्या बन जाते हैं? बैल। और बैल बन करके क्या? हल में हल जोतते हैं। भजन बिन बैल बने हल चले, और गाड़ी में सरदीन, तेली के कोलू चले, बहुर कसाई ली, बहुर कसाई लीने, बहुर कसाई ली। जब वह हल जोतने के मतलब के नहीं रहते तो तेली को दे दिए जाते हैं। फिर वह उन बैलों से तेली कोलू को चलवाता है, और जब कोलू के मतलब के वे नहीं रहते तो क्या होता है? कसाई को दे दिए जाते हैं। और फिर तेरो सर काटो बोटी बिकी, उसके सर को काट दिया जाता है, एक एक बोटी को बेच दिया जाता है, और
जो वे खाल उसकी बचती है, खालन मढ़ी नगाड़, उसकी जो खाल होती है उससे तबला ढोलक आदि मढ़ दिए जाते हैं, वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। तो तेरो सर काटो बोटी बिकी और खालन मढ़ी नगाड़, फिर तब पाप बाकी रहे तो परत खाल पे मार। हे परत खाल पर मार, परत खाल पर मार, हे परत खाल पर मार। तो भैया यहाँ तो सब भगवान के भक्त बैठे हैं? जो नहीं आए हैं कहा तो सब लोगों से, पर आया कोई नहीं। प्रेम से बोले राधे राधे। तो इसलिए दोनों हाथ उठा करके प्रेम से और भाव से गाइए, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, श्री 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 राधा राधा कृष्ण राधा, ओ राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा